देखो, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी, एक चैप्टर गुडविल का है। ये कई रिटायरमेंट, एडमिशन, आगे चैप्टर आएंगे उनमें काम आएगा, तो अपन गुडविल का टॉपिक निकाल के अलग से पढ़ लेंगे। इसमें ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका यूज होगा कुछ चैप्टर में, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, आगे पार्टनरशिप में आएगा, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इनमें काम आएगा। तो बात करते हैं गुडविल क्या है। क्लास 1, जैसे कल अपन ने डिस्कस किया, गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी कह दो या पावर कह दो। ये एक ऐसी चीज है जो इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल एसेट, वी कैन जस्ट feel it, can't be seen, can't be touched. That's why it is so difficult to determine the exact value of goodwill. किसी भी फिजिकल सब्सटेंस की वैल्यू लगाना आसान है, लेकिन गुडविल क्योंकि एक इंटेंजिबल असेट्स है, इसकी वैल्यू लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉर्मली गुडविल जो होती है बिजनेस के साथ ही वैल्यू रखती है, विद बिजनेस जो गुडविल होती है। भाई एक शॉप बिक रही है, ये शॉप है, मान लो इसका नाम है ABC सेल्स। अगर ये शॉप बिकेगी, मान लो साथ में गुडविल की वैल्यू लगेगी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस बिकेगा तो साथ में क्या है? गुडविल की वैल्यू लगेगी। हाँ जी, बात हुई कि ये लैंड एंड बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये फर्नीचर, ये स्टॉक प्लस गुडविल, चला हुआ काम, इसके कितने पैसे दे दिए जाएं। जैसे बात होगी 50 लाख 60 लाख, तो ये बिजनेस के साथ वैल्यू लगती है कि इन सब चीजों की वैल्यू मान लो 45 लाख लगाई, गुडविल जो है उसकी वैल्यू 5 लगा ली, 50। ये वैल्यू कौन लगाएगा? बायर और सेलर ने मिलकर डिसाइड करना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है भाई बायर ने कह दिया तो सेलर दे देगा। मान लो मैंने एक बिजनेस बेचना है 45, तो बाकी सामान के हो गए, मैं कह रहा हूं जी 5 लाख तो मैं गुडविल के लूंगा, 5 लाख किसके? गुडविल के। लेकिन जो बायर कहता नहीं नहीं, चले हुए काम के मैं तो 2 लाख से ज्यादा नहीं देता। अब कोई धक्का नहीं है इसमें कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरी नॉलेज ज्यादा है, ऐसा नहीं है। सेलर ने बेचनी, अगला कहता है मेरी दुकान है, मैं तो गुडविल के इतने पैसे लूंगा। बायर ने खरीदनी है, डील फाइनल होएगी तो ठीक है, वरना अपनी दुकान रखो। गुडविल बिजनेस के साथ ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो गुडविल को एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज ऑफ बिजनेस वैल्यू किया जा सकता है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस खरीद रहे हो तो गुडविल का वैल्यूएशन हो सकता है। कैसे? मान लो मैंने बिजनेस परचेज किया किसी का, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख वैल्यू लगा ली, प्लांट एंड मशीनरी की अपन ने 30 लाख वैल्यू लगा ली, फर्नीचर की 10 लाख वैल्यू लगा ली गई, स्टॉक या डेटर हैं उनके जो हमने संभाल लिए, डेटर भी हमारे हो गए, वो 5 लाख हैं, उनके क्रेडिटर लोन वगैरह 15 लाख हैं। कितने में ये बिजनेस खरीदना चाहिए? ये शॉप कितने में लेनी चाहिए? नोट्स है ना गुडविल के आपके पास? चलो, हम बात कर रहे हैं गुडविल, कल अपन ने बात की इंटेंजिबल असेट्स है, विच कांट बी सीन, कांट बी टच्ड, वी कैन जस्ट फील इट। ये गुडविल की वैल्यूएशन की बात करने जा रहे हैं। क्या? एक बिजनेस खरीद रहा हूं मैं, मान लो रोडी बाजार में एक शॉप है, मैंने खरीदनी है वो शॉप, तो क्या खरीदोगे? उसकी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, उसकी मशीनें होगी, फर्नीचर, एसी कूलर, फर्नीचर, टेबल वगैरह, काउंटर वगैरह होगा,
उसकी एसेट्स में, करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे। हाँ जी, क्या नेम है आपका? मैं नेम भूल जाता। हरनूर। हाँ जी, बताइए, थोड़ा सोचो, ये बिजनेस कितने में खरीदे आप? ये देखो, आप ध्यान से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में वैल्यू लगाई? प्लांट एंड मशीन की कितनी? फर्नीचर की वैल्यू कितनी? स्टॉक की वैल्यू कितनी? 5। बार्गेनिंग होके रेट डिसाइड हो गया, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। उनकी लायबिलिटी भी हम पे कर देंगे। चलो, तुम्हारे क्रेडिटर लोन भी हमारे हुए, तुम्हारी एसेट्स हमारी, तुम्हारी लायबिलिटी हमारी, ले लेंगे हम, चुका देंगे हम। क्या कहते हो, कितने में लेना चाहिए बिजनेस हमें? एसेट्स कितने की है ये सब? 65। लायबिलिटीज कितनी है भैया? तुम्हारी एसेट अकेली लूंगा। हाँ जी, अक्षरा बताएंगी। अगर मैं जस्ट उनकी एसेट परचेज करूं, ओनली एसेट, कितने में देंगे वो मुझे? 65 लाख। अगर मैं कहूं कि तुम्हारी लायबिलिटी भी टेक ओवर कर लूंगा, मैं दे दूंगा बैंक का लोन, तुम्हारे क्रेडिटर। हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, सही है साहिल। हाँ जी रक्षित, 50। मैं तुम्हारी सिर्फ असेट्स लूंगा, कितने में? 65। चलो, तुम्हारी लायबिलिटी तुम कह रहे हो ना, तुम संभाल लो, संभाल लूंगा, मैं दे दूंगा। तो नेचुरल है, मैं पैसे कितने दूंगा आपको? कम कम दूंगा, कम। मैं तुम्हारी असेट 65 में ले रहा हूं, तुम्हारे कर्जे मैं चुकाऊंगा 15, तो मैं तुम्हें नेट कितने दूंगा? 50। 50 ये पकड़ो, ये साइलेंट करो। 15 किसको दे दूंगा मैं? तुम्हारे क्रेडिटर को 50। लेकिन ये बिजनेस मुझे वो मान ही नहीं रहा, जिद्दी कह रहा मैं तो इतने लेनी है, ले लो दुकान, नहीं तो ना लो। कहता है बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज्ड एट 54 लाख, मान ही नहीं रहा। कहता और देख लो कोई दुकान, हमें पसंद आ गई है। भैया ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। कहता 54 लूंगा मैं तो। हमने समझाया, कहता बैठ, तेरे को बताते हैं तेरी दुकान की गुडविल कितनी है। क्या भाई सब दुकान मेरी है, मेरा रेट लगेगा, लेनी है तो लो 54। कई बार बंदा सोचता है ठीक है यार 54 में ले लो, ले लो। 4 लाख फालतू दे रहे हैं आप, 4 लाख फालतू दे रहे हैं, दैट इज गुडविल। और क्या माने, दिल को तसल्ली देने की बात है कि 4 लाख रुपए चला हुआ काम भी तो है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री अगर करें तो जो जो सेट्स है, हाँ जी भविष्य, भुवनेश, ठीक है भुवनेश बताएंगे, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। तो जब मैं कोई एसेट, अपनी एसेट बनाऊंगा तो क्या करूंगा? डेबिट। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डेबिट। क्या? लैंड एंड बिल्डिंग कितने की ले ली? 20 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने की ले ली? 30 लाख। फर्नीचर कितने का ले लिया? 10 लाख। स्टॉक एंड डेटर्स कितने के? 5। ये मैं अपनी बैलेंस शीट में कहां दिखाऊंगा? एसेट्स में। और वो जो क्रेडिटर हैं या बैंक लोन है, वो क्या बन जाएगी? मेरी लायबिलिटी। कहां दिखाऊंगा मैं उसे अपनी बैलेंस शीट की? लायबिलिटीज में। कितने रुपए हैं वो? 15 लाख, 15 लाख। देखो तो ध्यान से, डेबिट कितना हो गया? 65। क्रेडिट कितना हो गया? और बंदे का नाम वेंडर, वेंडर जो भी उसका नाम है, मान लो रामकृष्ण है, जिसकी दुकान है, कितने देने आपने? 54। माने ही नहीं, कहता मैं तो बिजनेस ये 54 लाख से कम नहीं बेचता। तो भैया ये डेबिट क्रेडिट बराबर तो नहीं है। डेबिट में 65, क्रेडिट में कितना हो गया? 69। 4 लाख एक्स्ट्रा पेड है, उसे क्या ट्रीट कर लूं? गुडविल। इसे क्या मान लो? 4 लाख एक्स्ट्रा को, 4 लाख एक्स्ट्रा, ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर, इट्स द गुडविल। किसी को डाउट है पूछना। अगर हम बिजनेस महंगा खरीदें तो एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या मान लो? गुडविल। सस्ता खरीदने की भी बात करूंगा, पर चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो महंगा खरीदेंगे तो क्या होगी? गुडविल। होता है ऐसे, बाजार में ऐसे भी केस हैं, जितने की दुकान की एसेट्स है ना, उससे ज्यादा कई बार किसके पैसे मिलते हैं? गुडविल। क्यों? आपकी दुकान कोई प्राइम लोकेशन पे है,
मान लो बस स्टैंड में जहां से पब्लिक निकलती है बिल्कुल सामने शॉप है, ढाबा है, या कोई ऐसी कन्फेक्शनरी शॉप है, किसी ने पेप्सी लेनी है सामने वाली दुकान पे ही जाएगा भाग के। लोकेशन ऐसी है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेन पार्क, तो वहां पे चलता काम इतना ज्यादा है कि कई बार तो ऐसे भी केस सुनने में मिलते हैं कि सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटी 1 करोड़, गुडविल की वैल्यू लगी 1.5 करोड़। पॉसिबल है? यस। पंजाब के अंदर ना लोगों को गाड़ियां लेने का, नंबर लेने का बड़ा शौक है, अपने नहीं है इतना, ठीक है, गाड़ी देखो उसका नंबर क्या है। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरे को एक बार फोन आया, क्या सर एक इंपॉर्टेंट नंबर है वो, मतलब जैसे इजी, टोटल उसका इजी है कैलकुलेशन वाइज या कुछ इस तरह से। मैंने कहा यार क्या करना है, नंबर तो किसी ने डायल करना है, अपने तो खुद का करना नहीं, किसी ने डायल करना है, अपने लेके क्या करना है, बिकते हैं ना ये। पंजाब में तो ऑक्शन लगती है नंबर की, बोली लो 0001, ऐसे वो एक आधा पंजाबी सॉन्ग आ गया था इस पे, तो उसके लिए उसकी ऑक्शन लगी, कार थी 20 लाख की, नंबर बिका 35 लाख। बस वो ऑक्शन लगी, नंबर ही ये वाला लेना है, गाड़ी पे ये नंबर लगाओ। तो होता है कई बार ऐसे, गुडविल की वैल्यू डिपेंड करता है कि आपके प्रॉफिट अर्निंग कितनी है। कई बार बहुत वैल्यू होती है और कई बार डूबते हुए बिजनेस की वैल्यू नहीं भी होती। कोई शॉप लॉस में चल रही होगी और सेलर के गुडविल के पैसे दे दो, तो आप उसको क्या कहोगे, तू दे पैसे, तेरा डूबा हुआ नाम हम चलाने की कोशिश करेंगे, तू दे पैसे। इसलिए उसकी गुडविल नहीं होती। कोई दुकान खस्ता हालत में है, बंद हो रही है, उसकी गुडविल के पैसे कोई नहीं देगा, सामान के दे दे वही बहुत है। तो चलो ये टॉपिक समझ आया। एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या नाम दे दिया, गुडविल। थोड़ा चेंज कर दूं, मैं कहता हूं आपको ये दुकान मिल गई 47 लाख में, आपका असेट्स माइनस लायबिलिटी कितना बनता है, 50, पर आपने कितने में परचेज कर ली, 47। सेविंग कितनी है, 3 लाख की सेविंग है। तो ये 3 लाख जो बच गए, अच्छी बात है, इसको क्या नाम देंगे, कैपिटल रिजर्व। एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, काम आएगा आगे। फायदा जर्नल कैसे होगी, देखो ये उड़ा देता हूं, जर्नल देखना कैसे होगी। हमने कितना दिया सारा बताओ, 47। डेबिट में कितना था, ये 65। लाइबिलिटीज में कितना था, 15। 50 लाख देने थे ना, हम कितने दे रहे हैं, 47। कितने बच गए, 3। तो इसको क्या नाम दे दो, टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये 3 लाख बैलेंसिंग फिगर। किसी को डाउट? अगर एक्स्ट्रा दिए तो गुडविल, कम दिए तो क्या, कैपिटल रिजर्व। क्लियर ना, कैपिटल रिजर्व याद है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते क्योंकि ये ना बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसको कैपिटल रिजर्व आगे पढ़ेंगे अपन। ये कैपिटल रिजर्व ना बहुत कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने में काम आएगा, आगे पढ़ेंगे। जैसे कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं फॉर्मेशन के, उनको राइट ऑफ करने में, तो कुछ सिलेक्टेड यूजेस है इसके, ओपन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते। क्या मेंशन होगा, कैपिटल। ओके, यूजेस इसकी बात करेंगे, कंपनी अकाउंट में यूज करेंगे इसको। समझ आया ये? बोलो कि एक तो गुडविल, ये एक चलो रक्षित एक दुकान चलाता है, बढ़िया चलती है, मान लो इसकी शॉप है, सपोज मोबाइल शॉप है, सेल फोन मोबाइल फोन बेचते हैं, बहुत बढ़िया नाम है रक्षित का। एक दिन रक्षित का मूड बनता है, कहता है, मेरे को कहता है, मेरे को छोड़ो, साहिल को कहता है, क्योंकि मेरे से सही जवाब मिलेगा, साहिल हो सकता है सही देगा कि नहीं, मीन्स क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। कहता है एक दिन साहिल को, कहते यार मेरी दुकान कैसे चलती है, साहिल कहता है मुझे तो लगता है अच्छी है। रक्षित कहता है मार्केट में लोग कैसा सोचते हैं मेरे बारे में, मैं अच्छा बंदा हूँ, अच्छी डील देता हूँ। साहिल कहता है मुझे तो अच्छे ही लोगों से रिप्लाई मिलते हैं कि बढ़िया रक्षित का बिजनेस बढ़िया चल रहा है मोबाइल्स का। तो रक्षित कहता है फिर यार मेरी गुडविल कितनी होगी, अगर ये बिजनेस बेचूं मैं तो गुडविल के पैसे तो मिलेंगे। साहिल कहता है बिल्कुल मिलनी चाहिए, पुरानी शॉप है, तेरा अच्छा नाम है। कहता है फिर भी कितने, साहिल कहता होंगे कोई 10 लाख 12 लाख 15, मैं तो क्या कह सकता हूँ, बाहर को पता है ना कितने में खरीदेगा। रक्षित कहता चलो यार
15 लाख रुपए मैं बैलेंस शीट में दिखा दूं, इतनी तो मेरी गुडविल है, नॉट टू बी डिस्क्लोज एनीवेयर। ये बॉट गुडविल नहीं है, खरीदिए कहीं से नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। यह एक वर्ड आता है अकाउंटिंग में, रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज मतलब बुक्स में लिखना, बुक्स में लिखना। इज नॉट टू बी रिकग्नाइज और डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी मैं ये कहना चाहता हूं गुडविल बुक्स में कब आएगी, जब ये बॉट होगी, परचेज होगी। अपने आप में गुडविल बुक्स में आप कोट नहीं कर सकते। जैसे रक्षित करना चाहता है, कहता कितनी होगी 50 लाख, चलो लिख लूं, नो नहीं लिख सकते, अलाउड नहीं। आप आगे के लेवल में आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनके नेम आते हैं छोटी क्लासेस में, डिटेल नहीं आती। आप हर लेवल की स्टडी करोगे तो ये इसकी डिटेल आएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मींस पेरेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। जैसे आप टेंसेस, एक्टिव, पैसिव इंग्लिश में करते हो ना, बिना उसके इंग्लिश नहीं आएगी, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग के लिए क्या बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक एएस है 26 इंटेंजिबल असेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स। वो कहता है कि ये बात कि भैया गुडविल को बुक्स में तब दिखाना है जब परचेज्ड होगी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं डिस्क्लोज करते। क्लियर? तो रक्षित बुक्स में दिखाने का इरादा छोड़ दो। क्लियर? और मैंने लास्ट क्लास में बताया ये गुडविल किसकी होगी, बिजनेसमैन की। गुडविल कैन बी सोल्ड, किसकी, बिजनेसमैन की। दुकान की गुडविल बेची जा सकती है। हाँ जी, क्या नाम है, भुवनेश। प्रोफेशनल आदमी की गुडविल बेची जा सकती है, कैन बी सोल्ड, और आप कहना नो। कल डिस्कस हुआ था फर्स्ट क्लास में, क्या, क्योंकि डॉक्टर साहब कहीं भी जाएंगे तो उनके चले हुए काम के पैसे मिलेंगे कि भैया चला हुआ काम है, पेशेंट आते नहीं भाई, डॉक्टर साहब आप जा रहे हो तो आपके पेशेंट भी क्या है, साथ ही चले जाएंगे। कोई मैजिशियन है, बच्चों के बर्थडे पे बिग सिटीज में बुलाते हैं, हमारे तो मिलेगा नहीं वैसे, बिग सिटीज में छोटे बच्चों का कोई बर्थडे प्रोग्राम होता है ना, तो कुछ करने के लिए कोई मैजिशियन आ जाता है, बेचारा अनएम्प्लॉयड बेचारा, कोई 1000-1500 रुपए लेता आ जाता, पर वो अच्छा एंटरटेन कर देता है बच्चों। उसकी गुडविल के कोई वहीं दुकान खोले बैठा, वो ऑफिस टाइप, तो वो ऑफिस की बिल्डिंग बेचे तो क्या गुडविल के पैसे मिलेंगे, मैजिक थोड़ी दूसरे आदमी को आ जाएगा, वो तो उसके साथ ही जाएगा ना। अगर काश ऐसा होता, बड़े इंडिया में क्या इंटरनेशनल लेवल पे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, ब्रिलियंट, पर उनकी इंटेलिजेंसी किसी और को गिफ्ट हो सकती है क्या, नहीं ना, वो तो उनके साथ ही दफन होगी ना। ये चीजें किसी को रेंडर नहीं कर सकते, हाँ पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, पर लेकिन इन चीजों को क्या है, ऐसा नहीं है, शिफ्ट कर दो। इसलिए प्रोफेशनल आदमी की गुडविल की कोई वैल्यू वैसे होती है, वैसे रेपो होती है बंदे की, रेपुटेशन कैसी है, डीलिंग कैसी है, पर उसको बेचा नहीं जा सकता। दुकानदार की गुडविल को बेचा जा सकता है। चलो, अब एक तो मेथड ये था, लेकिन गुडविल की वैल्यू लगानी हो, क्या देखोगे? हाँ जी, हाँ बताइए। एक बिजनेस खरीदना है, उसकी गुडविल के वो जो मांगना है मांगते रहने दो, हम भी तो सोचे ना कि भी गुडविल की वैल्यू अंदाजा कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे, सोचो थोड़ा सा आइडिया। क्या देखोगे आप, रोडी बाजार में एक शॉप है, उसकी गुडविल की कितनी वैल्यू होगी, उसके लिए क्या चीज पे फोकस करना चाहिए हमें? लोकेशन, ठीक है, कितनी पुरानी शॉप है, हाँ, नई बिजनेस से पुराने बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। भानुराम पकोड़े वाला पुराना बैठा है 30 साल से, तो लोग जानते तो हैं, बच्चों के बच्चे भी पकोड़े खा रहे हो, क्यों, पुराना है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। बंदे बदलते भी रहे, किसी को पता है क्या?
आपको पता है निशुराज में कुक कौन है? पता है? नहीं पता आपको, निशुराज पता है। तो वो गुडविल बिजनेस की लोकेशन की है ना, बस निशुराज नाम से जा रहे हैं, अंदर कुक जो मर्जी हो, क्या लेना अपने कुक से, मुलाकात करते ही नहीं अपन। ऐसे ही है गुडविल, चावला स्वीट्स गुडविल, वहां पे लोग जाते हैं शॉप, तो उसके लिए क्या पुराना बिजनेस, कितना पुराना है, लोकेशन शहर के अंदर है, प्राइम लोकेशन है, सेंटर लोकेशन है। और सबसे बड़ा इफेक्ट, यस आप कह रहे हैं क्या देखोगे आप? प्रॉफिट, बिल्कुल। प्रॉफिट कौन से? पास्ट, पास्ट प्रॉफिट। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, क्या देखना जी बच्चा ले आए, क्या देखना ये सीए करना चाहता है, कर लेगा कि नहीं? क्या करूंगा मैं? शक्ल देख लूंगा या उसको कहूंगा बेटा मुस्कुरा के दिखा, कोई क्या करूंगा? पास्ट ही देखूंगा ना। अभी मैं उसको अगर अभी ट्रायल ले भी लूं तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं, पता क्यों? अब मैंने मान लो उसको 10 क्वेश्चंस दे दिए, बेटा इसको कर, इवेल्युएट करूंगा, वो तो मेरी सब्जेक्टिविटी है, मैं जानबूझ के कोई और ही क्वेश्चन उठा लाया, जैसे कई आपके स्कूल्स में टीचर करते हैं टारगेट, वो पेपर ऐसे बनाते हैं, प्लस 2 में बनाए ना, प्लस 2 का पेपर देखो आज हुआ है 26, ऐसे आते हैं क्वेश्चन नॉर्मल, बच्चों को तो बहुत कुछ करा देते हैं हम लोग, पर वो टीचर ढूंढ के लाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मेरी ट्यूशन वाला करेगा दूसरे वाले से होना, बोर्ड एग्जाम में तो होता है ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन दे दूं वो बच्चा बेचारा कर नहीं पाएगा, तो मैं कह दूंगा ठीक ठीक है बच्चा। और अगर ऐसे क्वेश्चन दे दूं बहुत ही सिंपल, पता ही ये कर लेगा, लग गई जी स्कॉलरशिप आपके बच्चे की, वो खुश पेरेंट्स, हाँ स्कॉलरशिप लग गई। तो ये सब्जेक्टिव मेजर है, सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? और दूसरी बात, बच्चा फर्स्ट जाए घबरा भी जाता है, क्योंकि एकदम से आप उसे कह दो अभी ये रिप्लाई करो क्वेश्चंस, उतना कंफर्टेबल नहीं होता ना। तो क्या बेस्ट है, मैं उसका क्या देखूं? पास्ट। मैंने कहा पेरेंट्स को कि इस बच्चे के ना पास्ट के मार्क्स बताओ, पीछे क्या मार्क्स लिए हैं। कौन से मार्क्स देखूंगा मैं? वो सीए करने आया मान लो, ये फाउंडेशन, कौन से मार्क्स देखूंगा? +2 के या +1 के या हार्डली 10 के? बच्चा बोलता है, कहता नर्सरी में 95 थे या 98 थे। हाँ जी 98 क्या कंसीडर होंगे? इतनी पुरानी बातें होगी, तब तो कान पकड़ के टीचर काम करा लेता था, अब तू इंडिपेंडेंट हो गया, अब तो तू आंखें दिखाने लग गया सामने वाले को, अब वो टाइम नहीं है। तो इतने पुराने मार्क्स देखोगे उसके? कहता 5th के देख लो 92 थे ना, तो +2 में क्या बता कितने थे? तो बस पास ही हुआ हूं। तो अपन ज्यादा वेटेज किसको देंगे? जो बिल्कुल क्लोज में ईयर है, हम उसको वेटेज ज्यादा देंगे, जो पास्ट का ईयर है उसे वेटेज क्या देंगे? कम देंगे। तो आपको क्या देखना चाहिए प्रॉफिट के लिए? उसका पास्ट, पास्ट प्रॉफिट। एक मेथड आएगा गुडविल वैल्यूएशन का, गुडविल वैल्यूएशन एक मेथड पढ़ने जा रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या मेथड का नाम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 25। मैं बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं, बिजनेस परचेज्ड, तो हम उस बिजनेस का पास देखेंगे, तो कौन से साल के प्रॉफिट देखेंगे उसके? 24, 23, वो तो देख लेंगे कैसे अकाउंट बनाए हैं, ईयर 22 ऐसे पास्ट के प्रॉफिट देखेंगे। उसको मैं कहूंगा भाई तेरे प्रॉफिट बता यार, पास्ट में क्या क्या कमाया तेरे बिजनेस से। कहता जी यहां मुझे 4 लाख प्रॉफिट था, यहां पे मेरे को 2 लाख प्रॉफिट, यहां 3 लाख प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट टोटल? 9 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना? 9 लाख। तो मैंने देखे 3 साल, हार्डली आप कितने साल ले लोगे? 4 साल। जैसे मैं कह रहा हूं +2 के बाद बच्चे ने कोई कोर्स करना है, तो आप उसके मार्क्स कितने देख लेंगे? 2 साल, 2 तो कम रह जाएंगे, 3 देख लो, 4 देख लो, कभी कभार 5। इससे पीछे जाओगे तो फिर बहुत फर्क आ जाएगा उस एज और इस एज के लेवल का। तो 9 लाख, ये तो 3 सालों का प्रॉफिट है, इसकी क्या कर लो आप? एवरेज। एवरेज कितने आ गए? 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर के प्रॉफिट है ना, तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए? 3। तो गुडविल निकालने का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो क्या फॉर्मूला देता है? वो कहता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर
परचेज, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर। कितने साल, नंबर ऑफ ईयर जो एक्सपेक्टेड है टू अर्न प्रॉफिट बाय यूज ऑफ ओल्ड नेम फेम। हाँ जी, चलो बताओ, साहिल बताएंगे। मैं रोडी बाजार में एक बिजनेस शॉप खरीद रहा हूं, कपड़े की दुकान है। पुराना नाम कितने साल साथ दे देगा? मान लो उस दुकान का नाम रख देता हूं सिरसा गारमेंट्स, मिलेगी नहीं, मैंने रख लिया नाम सिरसा गारमेंट्स, खरीद रहे हैं मान लो रोडी बाजार, मैंने खरीद ली। वो पुराने नाम से कस्टमर कितने साल आ जाएगा आपको क्या लगता है? 2 साल, 3 साल, 10 साल आ जाएगा क्या? कि भाई सिरसा गारमेंट के नाम से ही आ जाएगा? नो, साल 2 साल तो लोग पुराने नाम से आ जाते हैं, लोगों को पता नहीं लगता। धीरे धीरे जब क्वालिटी डाउन होती है ना, तो फिर लोग पता करते हैं, अच्छा मालिक बदल गया यार, नहीं क्वालिटी दे रहा, तो आपके काम से जुड़ेंगे लोग। 2 साल, 1.5 साल, 3 साल लगा लो, मुझे तो 3 भी ज्यादा लगता है, शायद 1.5-2 साल, तो इतने ये एक्सपेक्टेशन है। मान लो मैं कह रहा हूं इस बिजनेस के प्रॉफिट कितने हैं, ये एवरेज प्रॉफिट 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज कह रहा है 2.5 ईयर, कितने साल ये नेम साथ देगा? 2.5 ईयर। ये पेपर में गिवन रहता है, पर ये आइडिया बता रहा हूं, ये 2 ईयर, 2.5, 3 ईयर ऐसा कुछ होगा। तो ये गुडविल कितनी आ गई? बस सही मायने में उस शॉपकीपर को गुडविल के कितने पैसे देने चाहिए? 7.5। बोलो कोई डाउट? गुडविल निकालने का फर्स्ट मेथड कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो क्या कहता है पास्ट के प्रॉफिट देखो और उसकी क्या करो एवरेज। अगर मुझे 4 ईयर के प्रॉफिट देगा तो मैं उसको ऐड करके 4 से डिवाइड कर लूंगा, 5 ईयर के देगा तो 5 से डिवाइड कर लूंगा, दैट इज एवरेज। पर इससे ज्यादा के नहीं कहेगा, क्योंकि इतने पुराने लेने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड लेटेस्ट वाले के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। चलो फिर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज फिगर पेपर में दी होगी, मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया। वैसे अक्सर बच्चे इसको क्रैम कर लेते हैं कि पेपर में दिया होगा बस, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्या चीज है। क्लियर? बोलो ये गुडविल आ गई। अब बात ये है, देखो मैंने दुकान खरीदी, मुझे पता लग गया भाई ये 7.5 लाख रुपए की गुडविल के मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। अगर वो शॉपकीपर सेलर मुझे कहे मैं तो 10 लाख गुडविल के लूंगा, तो मुझे मेरा लेवल पता है भाई, इस शॉप के इतने बनते हैं, देनी है तो दे दे भैया, वरना तो मैं कोई और दुकान ले लूंगा। समझ आया ना? अगर वो मुझे 6 लाख ही कह दे, डन डन, अपना तो लेवल हमें पता है। तो बायर को गुडविल का वैल्यूएशन आना चाहिए, पर मेथड अलग अलग है। जिद की कोई बात नहीं, सेलर ने बेचनी है और बायर ने खरीदनी है। तो जैसे आप किसी शॉप पे एप्पल खरीदने जाओ, वो कहता है जी 200 रुपए किलो, आपने कहा नहीं यार 150 का रेट है, वो कहता है भाई साहब एप्पल एप्पल का फर्क है, ये तो 200 के ही मिलेंगे। तो आप जिद कर सकते हो क्या? क्या मेरे साथ चल, तेरे को 150 में दिलवाता हूं। अगला कहता है तुम ले लो, फिर मेरी शॉप है। वही बात गुडविल में, पर ऐसा तो नहीं है कि भाई अपने को ऐसी 50 लाख गुडविल के कह देगा और हम दे देंगे। हमें तो मेथड तो आने चाहिए ना, कि एक लिमिट तो पता हो कि चल थोड़ा बहुत कम ज्यादा, 7.5 लगभग है, 8 मांगे दे दो, थोड़ा बहुत तो हम कर लेंगे एडजस्ट। अगर वो 15 लाख मांगे तो शायद आप शॉप ही और ले लो। समझाया? चलो एक बात और, एक बात बताना, अगर मैंने कहा पास्ट ईयर बता रहा हूं, ईयर 21, 20 या 22, 23, 23, 24, हाँ जी 24, 25, सपोज हम अप्रैल में हैं, अभी खत्म होने वाला 4 दिन रह गए मार्च के, हम अप्रैल में पहुंच जाते हैं। चलो मान लो 1 मिनट के लिए, प्रॉफिट कितने कितने हैं उसके गिवन होंगे हमें प्रॉफिट। यहां पे उसके प्रॉफिट 3 लाख हैं, यहां प्रॉफिट उसके 2 लाख हैं, यहां प्रॉफिट उसके मान लो 2 लाख है। ये है, मुझे कहने लगा कि भाई 22, 23 में ना सट्टा स्पेकुलेशन से इनकम आई थी। स्पेकुलेशन मतलब वो खेलते हैं ना लोग, बैटिंग करते हैं तरह तरह की, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, वो कहता नहीं बढ़ेगा, लगाओ स्पेकुलेशन, शर्त लगाते हैं, वो गेन आया। क्या कपड़े की दुकान का गेन है वो?
मैं कह रहा हूं 22-23 वाले साल में स्पेकुलेशन गेन आया मान लो 40,000। 40,000। हाँ जी। आप उस बंदे की जो शॉप ले रहे हैं वो किस चीज की ले रहे हैं? रेडीमेड गारमेंट्स की। क्या हम भी स्पेकुलेशन से कमा लेंगे ना? हमें कौन से प्रॉफिट लेने चाहिए? जो क्लॉथ बिजनेस के हैं। तो ये अब नॉर्मल गेन क्या कर दूं? निकाल फेंकू। इस साल के प्रॉफिट मुझे 40 कम करके लेने चाहिए। 3 लाख नहीं, कितने लेने चाहिए? 260। लड़की का रिश्ता किया जा रहा था, पूछा लड़का क्या कमाता है, पता कराया गया या उनसे पूछा गया कितने कमाता है, वो कहता है जी 20,000। लड़की वालों ने कहा जी 20,000 में तो आज की महंगाई में क्या बनता है? तो सामने वाले ने कहा जी 30 ऊपर के भी बनते हैं, ऊपर के 2 नंबर के। फिर भी उनका मन नहीं मानता कि ना जी रिश्ता नहीं करते, क्योंकि ऊपर नीचे वाले पैसे तो ऐसे ही जाते हैं, इनकी कोई गारंटी है क्या? रिश्वत के पैसे पे कोई फेथ है? आज है कल नहीं, पकड़ा भी जा सकता है। सैलरी तो फिक्स हो ना, बंदा वही देखेगा, या ये 2 नंबर वाले पे पहले फोकस करोगे? नहीं ना, इनकी कोई शर्टी नहीं। तो मुझे गेन भी लॉस भी एड लेस करके प्रॉफिट को क्या बनाना है? नॉर्मल क्लॉथ बिजनेस का बनाना है। कोई अबनॉर्मल गेन है तो क्या कर दूं? लेस। कोई अबनॉर्मल लॉस है तो क्या कर दूं? वापस ऐड, ताकि क्लॉथ बिजनेस से मुझे जो प्रॉफिट आए वो लेने हैं। चलो, एक वो पार्क में मेला लगा होता है ना, वो बड़ा राइड लेते हैं बच्चे, वो लेते हो? वो मान लो मैं कहूं उसकी प्रोबेबिलिटी है हर मेले में एक आधी बार वो गिर जाता है, वो पेज खुल जाते हैं, गिर जाते हैं। आप ऐसा झूला लेना चाहोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे है कि अक्सर ही वो क्या है, 1-2 बार खुलता ही है? कभी चंडीगढ़ में सुना, कभी इधर सुना, कभी उधर सुना, कभी उधर सुना। तो यानी वो तो नॉर्मल होगी ये चीज। क्या होगी? नॉर्मल। लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन एक बार खुल गया, वो सिर्फ एक बार, इतने जगह मेले लग रहे हैं, कहीं नहीं सुना, एक बार खुल गया, ले लोगे अगली बार? ले लो। भैया बदकिस्मत है बेचारे का जिसका एक्सीडेंट हुआ, वरना ये नॉर्मली नहीं खुलता। लेकिन बार बार होगा तो आपको वो लगेगा ये तो नॉर्मल बन गया है, ये नहीं लोगे आप, नहीं लोगे ना। यानी मैं कह रहा हूं जो अबनॉर्मल चीज है इट कैन बी इग्नोर। एक कार का एक्सीडेंट हो गया, हिसार स्टील किंग ओपी जिंदल साहब, हिसार स्टील, जिंदल स्टील, जिंदल के बड़े प्रोडक्ट आते हैं, आपकी नोटबुक और बहुत कुछ आता है। तो जिंदल स्टील किंग के नाम से जाने जाते थे ओपी जिंदल, नवीन जिंदल के फादर साहब। तो वो जा रहे थे कहीं इलेक्शन कैंपेन में हेलीकॉप्टर पे, वो चॉपर उनका क्रैश हो गया, मौके पे मौत हो गई। उनकी डेड बॉडी उठाने जाना था जहां वो गिरे, तो उनका बेटा अगेन हेलीकॉप्टर लेके गया उनको, और हेलीकॉप्टर लेके गया, डाल के लेके आया डेड बॉडी, क्योंकि वो जानता है कि ये जो इवेंट हुई है, जो अकर हुई है, ये क्या है? अबनॉर्मल। ये ऐसी चीज नहीं है कि हाँ ऐसी नेगेटिविटी बना लो कि भैया हेलीकॉप्टर पे जाना ही नहीं, मनहूस होते हैं ये, वो अबनॉर्मल है। ठीक है, लेकिन पता लगे रोज ही गिर रहे हैं, रोज ही गिर रहे हैं, तो वो नॉर्मल बन जाएगा, आप जाना छोड़ दोगे। बिल्कुल ऐसी ये जो स्पेकुलेशन है ये रूटीन की कम नहीं है, कपड़े की दुकान नहीं है, छोड़ दो, इसे लेस करो। आपके सही मायने में प्रॉफिट कितने हैं? 260। मैं तो यही मानूंगा 260। लेकिन 23-24 में क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक। कहीं ट्रेमर फील हो, भाग लेना चाहिए खाली जगह पे, क्योंकि ये एकदम से ही होता है ना, कई जगह होता है ऐसे केस, एकदम से बिल्डिंग बिल्डिंग। नेपाल में आया था, काफी लोग ऐसे ही फंस गए, जो टाइम पे डाउट होती भाग लेते हैं, वो बढ़िया रहते हैं। जो सोचते रहते हैं अभी क्या हुआ है क्या हुआ है, थोड़ा सा 2-4 को फोन मार लें, वो अंदर ही रह जाते हैं। अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लॉस हुआ ड्यू टू अर्थक्वेक और फ्लड, लॉस हुआ। 23-24 में 30,000 रुपए का क्या हुआ? लॉस। लॉस हुआ कितने का? 30,000। क्या ये लॉस नॉर्मल लॉस है? अगर ये फ्लड ना आता तो हमारे प्रॉफिट कितने होते? 230। कितने होते? 230। यानी प्रॉफिट को क्या बनाना है? नॉर्मल। अब नॉर्मल लॉसेस हैं तो क्या कर दो? ऐड। अब नॉर्मल गेन है तो क्या कर दो? लेस। प्रॉफिट कौन से होने चाहिए? नॉर्मल। समझ आया?
मैं कहता हूं 24-25 वाले साल में ये कितने हो गए, 260, 230, 490 एंड 690 हो गए ना, 690। चलो 24-25 में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स 60,000 है। हाँ जी, हमारा बिजनेस किस चीज का है, क्लॉथ का, और हमने कोई बिल्डिंग बेच दी, वो लॉस आ गया। क्या ये क्लॉथ बिजनेस का रूटीन लॉस है? नहीं, ये तो क्या है, एसेट बेचने का। तो ये कपड़े की दुकान के प्रॉफिट एंड लॉस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। इस लॉस को वापस क्या कर दूं, ऐड। किस चीज का है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना हो गया ये सही में प्रॉफिट, 260। मेरा ये कहने का मतलब है कुछ एरर हैं तो उनको क्या करना है, ठीक करना है। कुछ अबनॉर्मल चीजें हैं, गेन लॉस, तो उसको ऐड और लेस करना है। तो सही में प्रॉफिट कितने आए, 260, 230, 260। बताना टोटल 3 ईयर के प्रॉफिट कितने आ गए, 750। तो एवरेज प्रॉफिट अब निकालो क्लॉथ बिजनेस के। इन प्रॉफिट का एक नाम और भी है, फ्यूचर, आएगा सब नोट्स में, मेंटेनेबल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रॉफिट, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो कपड़े की दुकान से आएंगे फायदे, वो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर, कितने आइडिया, 250, 2.5 लाख, 2,50,000। वी कैन अर्न ₹250 पर annum इन फ्यूचर। क्लियर है? बोलो। अब गुडविल निकालनी है। गुडविल का क्या फॉर्मूला इस मेथड में, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज पेपर में गिवन होगा। सपोज मुझे 2 ईयर दे रखा है पेपर में, तो गुडविल कितनी आ गई, अच्छा 250 है क्या, तो कितनी आ गई, 5। बोलो कोई डाउट? लॉजिक धीरे धीरे ये किस पे ले गया, पास्ट प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट के बेस पे फ्यूचर का आइडिया हो जाएगा कि नहीं। बच्चे ने आके बोला, सामने वाले बच्चे ने आके बोला कितने मार्क्स है बेटा, वो कहता है जी सर 10th में थे 98%, 11th में थे 96%, 12th में उसके मार्क्स है मान लो 97%। एवरेज कर लो ना, एवरेज कर लो तो पता लगा कि बच्चा करीब करीब एवरेज कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो ऐड करके 97। आइडिया, रफ आइडिया कि भाई बच्चे का लेवल ये है, पास्ट में 3-4 साल का देखा तो यार अच्छा ही स्कोर करेगा यार, आगे भी बच्चे का ट्रेंड ये चल रहा है तो ठीक है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ केस बदल भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ट्रेंड के अकॉर्डिंग आइडिया लगाते हैं ना, तो ये ट्रेंड निकलता है। क्लियर? तो पास्ट प्रॉफिट के बेस पे क्या पता लगा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बेस पे क्या निकलती है, गुडविल। क्या चाहिए अपने को, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? एक और बताना बात, हाँ जी, आप कौन सी शॉप लेना चाहेंगे, देखना बिजनेस 1, एक बिजनेस 1, इसका ईयर 1, 2, 3, इसके प्रॉफिट ये 40,000, 60,000। एक बिजनेस 2 है, उसके प्रॉफिट हैं 40,000, 50,000। हाँ जी भुवनेश, आपको बिजनेस खरीदना हो तो कौन सा खरीदोगे बोलो, अगर आपको बिजनेस बाय करना है तो कौन सा बिजनेस बाय करोगे। हाँ, एवरेज तो सेम आएगी, फिर भी आपका मन क्या कहता है कौन सी दुकान ले लूं, बिजनेस बी, क्योंकि यस ग्रोइंग, इसका प्रॉफिट ईयर 1, 2, 3 क्या डिवाइड है, ग्रोइंग है, और ये डूबता हुआ या मिक्स वाला बिजनेस है, तो बेस्ट है जो ग्रोइंग हो। लेकिन अगर मैं ये मेथड लगा दूं, इससे तो एवरेज सेम आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट इसके भी कितने, 150, इसके भी टोटल प्रॉफिट कितने, 150। 3 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज प्रॉफिट इसके भी 50, इसके एवरेज प्रॉफिट भी क्या आ जाएंगे, 50। तो गुडविल भी क्या आ जाएगी, सेम। मान लो मैं कहता हूं 2 ईयर परचेज है,
तो 50,000 प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज, लाख रुपए गुडविल, इसकी भी गुडविल कितनी आ जाएगी 50,000 इंटू 2 ईयर परचेज, तो कितनी आ जाएगी 1 लाख। आपके अकॉर्डिंग तो आंसर सेम रह जाएगा क्योंकि एवरेज सेम है, पर फिर भी आपका मन कहता है ना बिजनेस कौन सा बढ़िया है। हाँ जी, ये बोलिए, समझ आया ना ये क्यों बेस्ट है? ये ग्रोइंग बिजनेस है, बढ़ता जा रहा है। फिर ऐसे तो बात बनेगी नहीं, ये तो आंसर क्या आ जाएगा एवरेज सेम, मैथमेटिक्स है, टोटल करके 3 से डिवाइड किया सेम आ गया एवरेज, गुडविल सेम, लेकिन बिजनेस ये बेस्ट है। तो ये कहने लगा कि जब इंक्रीजिंग या लगातार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगातार ट्रेंड हो तो हमें क्या लगाने चाहिए ट्रेंड, गुडविल ऐसे नहीं निकालनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ईयर 1 2 3 कितने प्रॉफिट दे रखे हैं अपने को 40,000 50,000 60,000 दे रखे हैं। वेट्स लगाओ, वेट्स 1 2 3, सबसे ज्यादा वेट लेटेस्ट ईयर को देना है। देखो मान लो बच्चे के मार्क्स पूछेंगे 10th के, 11th के, 12th के, आगे करनी है उसने कोई हायर स्टडी मान लो, तो मैं सबसे ज्यादा वेटेज कौन से मार्क्स को दूंगा 10th वाले को कम दूंगा ना, क्योंकि 10th 3 साल पुरानी बात है, पता नहीं बच्चा अब 3 साल में चेंज हो गया हो। लेकिन 12th तो बिल्कुल इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर है, उसके जितने वो जो मार्क्स आने की परसेंटेज आने के चांस ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दे रहा हूं, लेटेस्ट ईयर को। हम 25 में खड़े हैं तो हम बिल्कुल लेटेस्ट ईयर 24 23 को कम, 22 को और कम वेट देंगे। वेट्स पता लगा, 4 साल होते तो कितना देता 1 2 3 4, प्रोडक्ट बनाओ, इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाओ, 40 इंटू 1 40, ये कितना आ गया 1 लाख, ये कितना आ गया 180, टोटल कर लो वेट्स का भी और इसका भी, कितना आ गया ये 320। अब आपको यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, जो कैसे आएंगे 320 प्रोडक्ट सम डिवाइडेड बाय वेट्स का सम, ये वेट्स का सम है 6, कितना आएगा करना 320 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 53,033.33 आ गया। वेट्स कब लगाने हैं, जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली ट्रेंड हो। तो गुडविल कितनी आएगी, अब गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मुझे कह रहा है 53,000 प्रॉफिट है इनटू 2 ईयर परचेज गुडविल निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी बोलो गुडविल 1,06,667। समझ आया। और अगर मैं सीधा करता इसको सिंपल एवरेज, दैट इज सिंपल एवरेज, यानी ऐड करो 3 ईयर है तो 3 से डिवाइड करो, तो कितना आता है एवरेज प्रॉफिट 50 इंटू 2 ईयर परचेज करता तो गुडविल कितनी आती, ये देखो सीधा ऐड करके डिवाइड करता तो गुडविल कितनी आती 1 लाख। 1 लाख इससे क्या आ गई थोड़ी सी, और होनी भी चाहिए। ये बिजनेस कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो वेट्स कब लगाने हैं, जब बिजनेस कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो। लेकिन अगर मैं +2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें पेपर में जब कहेगा तो हम लगाएंगे, नहीं कहेगा तो अपन क्या करेंगे सिंपल ऐड करके 3 से डिवाइड, जब कहेगा अप्लाई वेट्स तो अप्लाई कर देंगे, ठीक है, +2 लेवल की बात करें। पर कब लगाते हैं वेट, मीनिंग क्या है, ये क्लियर हुआ बोलो। वैसे सिंपल एवरेज तो दोनों में आंसर क्या दे रही थी, देखो इसमें भी क्या दे रही थी आंसर सेम, जबकि क्या दोनों में फर्क। ये सिंपल एवरेज कई बार धोखा दे देती है, अब जैसे इस क्वेश्चन में सेम दे रहे थे, कई बार ऐसा हो जाता है। एक आदमी ने थोड़ा ज्यादा सियाना होता है, शायद मैंने कभी पहले भी एग्जांपल लिया हो, वो एक रिवर क्रॉस करनी होती है, उसने रिवर बैंक पे लिखा होता है कि भाई यहां से इस एंड पे इस शोर पे डेप्थ कितनी है 3 फुट, नेक्स्ट शोर पे कितनी 3 फुट, बीच में कितनी 9 फीट। बंदे ने नदी क्रॉस करनी होती है, वो देखता है यार इसकी तो 3 डेप्थ है, इसकी तो 3 डेप्थ है,
कहता क्या करूं ऐसे, फिर कैसे करूं नदी पार, तो एवरेज कर लेते हैं, मैंने पढ़ा था ना एवरेज। वो क्या करता है, इसको ऐड करता है, कितना बन जाएगा 15 फीट, एवरेज कर लेता है, एवरेज डेप्थ 3 से डिवाइड कितनी 5 फीट, कहता बढ़िया है, नॉलेज काम आ गई। एवरेज डेप्थ कितनी है इस नदी की 5 फीट, कहता मैं तो 5.5 पौने 6 फीट का हूं, घुस जाता है, अंदर ही रह जाता है कि बीच में 9 फीट है। कई बार ज्यादा नॉलेज भी खराब कर देती है काम। तो सिंपल एवरेज की बता रहा हूं, सिंपल एवरेज एक ऐसा ही मेजर है। कई बार क्या है, सिंपल एवरेज में इस तरह से धोखा हो जाता है, आंसर सेम आ रहा है जबकि एक बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रोइंग। तो ट्रेंड लगाने चाहिए, वेट्स लगाने चाहिए, पर हमें जब पेपर में कहेगा तो हम वेट लगाएंगे, नहीं कहेगा तो हम वेट नहीं लगाएंगे। तो कुछ आइडिया हुआ कि हमें इस चैप्टर में हमारा टारगेट क्या है। हम ये पढ़ेंगे, प्रॉफिट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे सारी, ठीक है, कैसे प्रॉफिट को नॉर्मल करना है, ट्रेंड लगाना है, ये लगा के दिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। प्रॉफिट दे रहा है हमें, ये सारे प्रॉफिट दे रहा है, फिर कह रहा है इन पे क्या लगा दो, वेट्स लगा दो। पेपर में वेट कहेगा तो लगा देंगे 1 2 3 4, ये वेट्स लगा देंगे। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके 16 लाख, 10 से डिवाइड कर दिया तो 160 इंटू 4 ईयर परचेज पेपर में दे रखा है, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 640। कहेगा तो, ना कहता तो बस अपा तो सिंपल इसको ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करके कर देंगे। क्लियर है गुडविल का। एक तो वो सस्ता या महंगा खरीदा बिजनेस वो, दूसरा ओनली गुडविल की वैल्यू लगानी चाहो आप तो कैसे लगेगी वो ट्रेंड देखना है, ठीक है। तो कल क्वेश्चंस करते हैं, तब बेसिक आपको मैंने इसका बता दिया है। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपकी इको की लगी।